आजकल ज्यादातर घरों में, ज्यादातर परिवारों में ये काम जरूर होता है, इस तरह का डिस्कस जरूर होता है। क्या आप उसमें शामिल हैं? तो आप ध्यान दीजिए और ध्यान रखिए कि हमें इस तरह से कुछ नहीं करना है जैसा कि ज्यादातर परिवारों में आजकल हो रहा है। अब वो क्या हो रहा है? आजकल ज्यादातर परिवारों के सदस्य जब इकट्ठे होते हैं तो या तो किसी दूसरों की बुराई को लेकर के डिस्कस करेंगे, किसी के अवगुणों को, किसी की कमी कमजोरी को, किसी के अंदर बुराई को झांकेंगे, उसका बखान करेंगे और बाकी लोग बैठ जाएंगे और उन सब बातों में हामी भरते हैं। तो याद रखिए, जिस समय जिस किसी के प्रति हम इस तरह से बातें कर रहे हैं, उनके कमी कमजोरी, उनके अवगुणों को ध्यान दे करके उनका डिस्कस कर रहे हैं, उनकी बुराई कर रहे हैं, अपनों की, परिवार की, रिलेटिव्स की, पड़ोसी की, या कभी किसी ने आपके साथ में कुछ किया उसको लेकर के बैठ गए, तो यही यदि आपके घर में टॉपिक चलता है तो ख्याल रखिए ये बहुत बड़ा पाप है। जब हम ये सब कहते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, उस समय आपके लिए भी हूबहू वही रचना कोई रचता होगा। और जब हम किसी की बुराई, किसी के अवगुणों का बखान करते हैं तो कभी न कभी आपके साथ में भी वो होगा, जरूर होगा, क्योंकि जो हम फेंकते हैं वही हमारे पास में लौट करके आता है। और ऐसे परिवारों में कभी सुख शांति नहीं होती और ना ही उस घर की उन्नति होती, ना ही उस परिवार के सदस्यों में किसी प्रकार का कोई उन्नति का रास्ता दिखाई देता। क्योंकि हम जो बातें करते हैं, किसी के प्रति गलत भावना, किसी की गंदे अवगुणों को लेकर के बखान करते हैं, उनकी बुराई करते हैं, तो आपका भला कैसे भला हो सकता है? ध्यान रखिए, आज से, अभी से सिर्फ बोलना, सुनना, कहना तो दूर, मन में भी किसी के प्रति इस तरह से अवगुणों का मन में नहीं रखना, किसी के अवगुण नहीं देखना। देखना है तो किसी की विशेषता देखो, उनके गुणों का बखान करो, उनके विशेषताओं को विशेष बनाने के लिए उनको सामने भी, पीठ पीछे भी और अपने मन में भी सदा सबके प्रति शुभ भावना रखो। किसी के अवगुणों को नहीं देखो। अवगुणों को देखेंगे तो हमारे जीवन में भी वही अवगुण आएंगे। हम जैसा देखते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा सुनते हैं, हम भी कहीं ना कहीं वैसे बनते जाते हैं। हमारी ग्रोथ रुकती है। इसलिए ध्यान रखिए, अभी से, इसी समय से यदि इस तरह का आपके परिवार में डिस्कस होता है तो आप उसके भागीदार ना बने और समझाएं कि ये गलत है, हमारी इससे ग्रोथ रुकती है, हमारे जीवन में भी जरूर वो प्रत्यक्ष में होगा। और आज का जो समय चल रहा है, ना तो किसी का पद, ना पोजीशन, ना पैसा, ना साधन कुछ भी काम में नहीं आने वाले हैं। ऐसे समय में सिर्फ आपको दुआएं कमानी है, तो दुआओं कमाने के लिए इस तरह से आपको डिस्कशन भी नहीं करना है। ये भी एक तरह का पाप है और इस पाप से खुद को बचाइए, सतर्क रहिए। आगे जीवन को सफल बनाने के लिए दुआ रूपी धन को कलेक्ट करिए। आप किसी को मुख से नहीं कहते, लेकिन यदि आपके अंदर में कोई गलत भाव है, किसी की बुराई पनप रही है, किसी से बदले की भावना आपके मन के अंदर है, तो भी ये पाप है। और इस पाप को समझिए। हम भी अज्ञान काल में, जब हम नहीं थे बाबा के ज्ञान में, तब भी हम इसी तरह से डिस्कस में शामिल होते थे। भले ही हमने ना किया हो या किया भी होगा, भूले चुके, तो उसके लिए हम बाबा से, उन आत्माओं से माफी मांगते हैं। और आप भी यदि कभी ऐसे शामिल हुए हो मनसा वाचा कर्मणा, तो आप माफी मांगिए। समय बहुत खराब आने वाला है, जो दुनिया के लिए खराब है, हम बच्चों के लिए तो खराब नहीं कहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी संसार में होगा वो कल्याणकारी
होगा। लेकिन हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, हमें अपने कर्म को विकर्म नहीं बनने देना है। जो अज्ञान काल में गलतियां हुई हैं उन्हें अब रिपीट नहीं करना है। तो ध्यान रखिए, आज से कभी किसी की ना बुराई करना, ना किसी के बारे में बुरा सोचना, ना किसी के अवगुण देखना, ना किसी के बुराई में शामिल होना, ना किसी के बुराई सुनते समय हामी भरना, हाँ में हाँ मिलाना, चाहे कोई कैसा भी हो। हमें किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचना है, बुरा भाव नहीं रखना है, क्योंकि उससे हमारी ही ग्रोथ रुकती है, हमारी तरक्की रुकती है। इवन कहें कि हमारे साथ भी वही होगा जो हम किसी के लिए सोचते हैं, किसी के लिए करते हैं। तो क्यों ना हम वो करें जो हम अच्छा बन सकें, बना सकें, दुआएं कमा सकें, दुआओं का खजाना हम समेट सकें, इकट्ठा कर सकें। कोशिश करिए कि ऐसा कुछ भी आपके जीवन में यदि हो रहा है तो उसकी जो है रोकिए। अच्छा, शुक्रिया। ओम शांति। उम्मीद है आप इस बात पर गौर करेंगे और तुरंत एक्शन भी लेंगे।